अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से गेम बीट में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। 315 रन और 6 विकटें गिर चुकी हैं वेस्ट इंडीज़ की। आज जब खेल का आगाज़ हो रहा है तो ये बात ज़रूर कर रहे हैं माहिरीन क्रिकेट के फॉलो ऑन होगा या नहीं होगा। इस मैच पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेली, जनाब अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। वेलकम बैक जी, आप दोबारा से गेम बीट के पैनल का हिस्सा हैं, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है, ये मुख्तलिफ तंजीमी ओहदों पर भी रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। राजा सदरी खान साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज़ इमरान बहुत साहब। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए कराची से तशरीफ़ लाए शोएब हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत सब शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक है। खान साहब फॉलो ऑन। हाफिज़ साहब, दो चीज़ें हैं और मेरे ख्याल मिसबाह हक ने अपनी जो टीम मैनेजमेंट है उसके साथ इसको ज़रूर डिस्कस किया होगा सर कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है सर फॉलो ऑन कराने में और वो जो कि 65-66 रन जो हैं अगर वेस्ट इंडीज़ नहीं कर पाती तो ऑप्शन कैप्टन के ये मेरा पास ख्याल इनको 379 तक जाना है ना जी फॉलो ऑन के लिए। तो उसमें इस ऑप्शन में कि क्या पाकिस्तान के जो टीम है उसका जो एनर्जी लेवल है वो जो ये सिपिंग कंडीशंस हैं, पिच में बिल्कुल जान नहीं है, पिंक बॉल है। कल आप देखें जब नया गेंद लिया तो वो उस वक्त शबनम जो थी वो इतनी ज़्यादा पड़ रही थी ग्राउंड में कि वो भी गीला हो गया। एंड प्रॉबली अब पाकिस्तान टीम के पास जो एक चॉइस है कि अगर वो करवाने पर मजबूर कर देते हैं, आउट कर देते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान फॉलो ऑन करवाएगा या नहीं करवाएगा? या नहीं करवाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं करवाता तो उस ऑप्शन में पाकिस्तान के पास क्या इतने वक्त है, इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो 35 या 40 ओवर बैटिंग करके तो दोबारा वेस्ट इंडीज़ को खेलने की दावत दे और जो बाकी मानदा 10 विकेट्स है वो उन रिमेनिंग ओवर्स में भी आप कह लें कि 90 ओवर्स आखिरी दिन में होने हैं। और यहाँ पे ये तो हो रहा है कि 90 ओवर्स पूरे जरूर हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, आपको लाइट का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। तो जो ये चीज़ है उसमें मेरा ख्याल मिसबा जो है, अगर वो माय पर्सनल ओपिनियन अगर वो आउट करने में कामयाब हो जाता है विद इन दैट स्टिपुलेटेड रन्स तो फिर मिसबा को ही शुड गो फॉर ए फॉलो ऑन। फॉलो ऑन। राजा सदरी खान साहब जी बिल्कुल, ये इब्तदाई में जो बातें खान साहब ने की कि एक तो बात ये है कि फॉलो ऑन देते हैं या नहीं देते, और फिर दूसरी बात ये फॉलो ऑन होता है या नहीं भी होता। और फिर एट टाइम्स आपने T20 में भी और ODI में यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग पर ओकेजनली प्रेशर आया। और फिर हाफिज़ साहब आप एग्री करेंगे सर कि जो बैटिंग लाइनअप है गो के वेस्ट इंडीज़ की, उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन एट टाइम वो बड़ी अथॉरिटी और अथॉरिटेटिव सिचुएशन में ले आती है अपनी टीम को, जैसा कि आपने इस इनिंग में भी देखा। यहाँ पे भी उन्होंने बाउंस बैक तो किया है, बाउंस बैक किया है और वो स्किल्ड बैट्समैन लगते हैं, कोई स्ट्रगल नहीं करते, विदाउट प्रेशर हिटिंग भी करते हैं, पुल्स कट्स अच्छी हैं उनकी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें कि आपकी टीम जब इस सीरीज में आई है तो एक तगड़ी टीम, एक उसका पस मंजर था इंग्लैंड में, अच्छी टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी और अच्छा परफॉर्म करके आई थी। अभी जैसे अज़हर खान साहब कह रहे थे ना कि यहाँ का जो कल्चर है, जैसे नमी के लेवल की बात हो रही है, सुबह जो मॉइस्चर या हल्की बारिश का एक गुमान होता है वो सिचुएशन है, या फिर पिंक बॉल है, इससे अभी हमारी टीम को भी और वेस्ट इंडीज़ को भी फेमिलियर होने से कुछ देर लगेगी। और जैसे जैसे हमारी टीम मैनेजमेंट और कप्तान और खिलाड़ी से वाकिफ होंगे, मुझे लगता है बदतरीज आने वाले 2 टेस्टों में और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से मैच को जीतने की कोशिश करेगा। अब रहा सवाल कि वेस्ट इंडीज को दोबारा फिर ट्रबल में डालना और उनको रन थ्रू करना, दैट रिमेन टू बी सीन। क्योंकि अब अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग में दे देते हैं, मतलब सेटल हो जाते हैं, तो वेस्ट इंडीज जो है उसका साइकोलॉजिकली एक अपर हैंड हो जाएगा और वो दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में आ जाएंगे। वेरस पाकिस्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद दे वुड फील देमसेल्फ अ बिट अंडर सम प्रेशर। शोएब हबीब साहब, आपको इस टेस्ट मैच का नतीजा नजर आ रहा है? देखें, अभी जो मेरे दोनों पार्टनरों ने बोला, क्या कहूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी बात उन्होंने कह दी, लेकिन मेरे ये है कि अगर आप ऑलमोस्ट का लफ्ज निकाल के इसको पूरा कर दें। हाँ, मैं इसको नहीं, मैं अपना नजरिया देता हूँ। हाँ। वो तो बिल्कुल सब सही बात कर दी। क्या पाकिस्तानी बॉलर सेकंड इनिंग में इनको आउट कर लेंगे? अब ये इंपॉर्टेंट है, या पाकिस्तानी बॉलर फ्रेश रहेंगे तो उस हिसाब से फॉलो ऑन दे, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि फिर फॉलो ऑन दे।
अच्छा, अगर ये फॉलो ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये देखने वाली चीज़ है कि पाकिस्तान का पेस अटैक, पाकिस्तान के स्पिनर्स इसको दोबारा जल्द इतने रन्स में ज़रूर आउट कर लें कि जब वो चौथी इनिंग्स में जाए तो खुद उनको मुसीबत ना पड़ जाए। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो पिच है जो खेल रही है, ये समझ लें कि ये नाइट मैच है, तो टी के बाद ये तो मतलब 8 साढ़े 8 बजे के बाद और इजी हो जाती है, वो जो शबनम पड़ती है, फिर उसके बाद वो जो रोल होगा, तो ये मतलब जितना जितना टाइम नीचे जाता रहता है क्लोजिंग पे, विकेट और इजी से इजी होती रहती है। अच्छा, फिर खान साहब यहाँ पर ये एक जो आखिरी सेशन के जो क्रिकेट की एक रिवायत रही है, बिलखुसूस टेस्ट क्रिकेट की, कि अगर आप थोड़ा सा ऐसे मुल्कों में खेल रहे हों क्रिकेट जहाँ पे दिन के अख्ताम पर आपको लेट स्विंग मिलता है, आपको स्विंग मिलना शुरू होता है, थोड़ा सा सूरज की रोशनी कम होती है, हवा चलती है, जो बैटिंग कंडीशंस हैं वो मुश्किल हो जाती हैं, तो आखिरी घंटे वाला एक जो क्रिकेट का हुस्न होता है, बिलखुसूस जो मुकाबला, यहाँ पर फिर उसकी कमी आपको नज़र आ रही है? तो शोएब भाई ने जो बात की ना पिच की, लेकिन जो पिच पर खेल होता है ना, जो डे टेस्ट मैचेस हैं, उसमें क्या होता है कि पिच की डिटोरिएशन बतदरीज होती रहती है। ठीक है जी। और जब 5वां दिन आता है तो वो जो ग्रूव होते हैं ना, वो गर्मी की वजह से या हीट की वजह से या उस पर मुसलसल क्रिकेट होने की वजह से वो खुल जाते हैं। अब जो उस पिच पर पड़ती है वही बॉल के को मोटा कर देती है। आप देखेंगे ये बॉल चेंज हुआ नए बॉल से पहले, क्योंकि जो मेजरिंग गैजेट जो है उसके दोनों तरफ से बॉल निकल नहीं रहा था, इसलिए अंपायर को बॉल चेंज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? कि बॉल जो था वो फूल गया था। ठीक है। अब जब पानी उसको जब तक लगता रहता है ग्राउंड में घूमता सीम, है, क्योंकि इसकी ब्लैक है और वो और ब्लैकिश हो जाती है, और जब जो खेल होता जाता है पिंक बॉल जो है ये सॉफ्ट होता जा रहा है। ठीक है। तो ये भी एक मिसबा के ज़हन में बिल्कुल ये बात है कि आया पाकिस्तान की टीम अगर फॉलो ऑन नहीं कराती तो मेरा मकसद ये कि पाकिस्तान टेस्ट मैच हारेगा नहीं, मगर पाकिस्तान की बॉलिंग की रिसोर्सेज जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान फॉलो ऑन अगर नहीं कराता, 4 घंटे बैटिंग करता है, 40 ओवर बैटिंग करता है, तो क्या पाकिस्तान के पास इतना वक्त होगा कि वो आउट कर ले? और कीपिंग इन व्यू के जो हमें सिचुएशन पिच की नजर आ रही है, जैसे शब्द में पड़ती है, रोल होता है, जो ग्रूव्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और पिच फ्रेशनड अप जिसे आप कहते हैं वो हो जाती है। बॉल स्किड करता है और बल्ले के पर आता है, साइडवेज और लेटरल मूवमेंट नहीं होती। ठीक है। और उसकी वजह से बैटिंग कदरे आसान हो जाती है। बैटिंग कदरे आसान हो जाएगी। आज जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा, जैसा कि आपने पहले भी कहा, आज चौथा दिन है और कल 5वां दिन है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आसान होती जाएगी शोएब साहब। हाँ, ये इन कंडीशन में बहुत आसान, मतलब जब भी आप इनिंग स्टार्ट करेंगे ऐसा लगेगा डे फर्स्ट है। जो पोजीशन खान साहब ने भी बताई है, मतलब यहाँ कंडीशन में कोई फर्क नहीं आता, मतलब जितना ओस पड़ेगी उतना एडवांटेज है, और फिर गेंद इतना हाइट पे भी नहीं आता, सिर्फ स्किट करता है। ठीक है। तो मैं नहीं समझ, स्किट करता है, बाउंस नहीं है। बाउंस नहीं है, बाउंस नहीं है। और अच्छा, फिर जो बॉल की भी कंडीशन ऐसी हो जाती है, भारी हो जाती है, फूल जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं नहीं समझता, मतलब अपने बॉलर्स को बचाना चाहिए अगर अगले मैचेस जीतने इन। तो आपके ख्याल में ये वाला नुक्ता नज़र है कि इस वक्त मैच ऐसी सूरत हाल में कि आपको फैसला ये करना है कि आपने अपने बॉलर्स के ऊपर बोझ डालना है, और क्या वो बोझ डालने से आपको वो नतीजा मिल सकता है जिसके लिए आप उसकी तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल। एक इजाफी चीज़ थी, मुझे शायद शोएब साहब और अजहर खान साहब इस पर रोशनी डालें और आप भी बात करें, कि मुझे लग रहा है कि डिक्लेरेशन के सिलसिले में थोड़ा बिट हेस्ट। अब ये जेन में था, एक वो 300 कर गया अजहर, और मिसबाह ने बड़ा अच्छा, उन्होंने बिल्कुल आकर ये नहीं देखा कि ये 325 पे खेलने हैं तो मुझे भी चौके छक्के लगाना चाहिए। ये गेव बड़ी ग्रेट सपोर्ट दी उनको और उनको 300 करवाए उनके। लेकिन मेरे ख्याल में एक क्विक फायर होना चाहिए था जो आपके स्कोर को एकदम 600 से पीछे ले जाता। अब उसका भी एक प्रेशर होता है दूसरी टीम पे। वो मुझे लग रहा है कि ये एक इस विकेट के ऊपर जिसपे आप खुद एट ईज खेल रहे हैं और आप कमांड कर रहे हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं और आपके रन्स बन रहे हैं, आप 600 से ऊपर 650 पौने 700 कर लेते मेरे ख्याल में, और जेन में रखते कि हमने इसी के अंदर मैच को बाइंड अप कर लेना है। ठीक है। ऐसा मेरे ख्याल में अगर हो जाता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यहाँ बैट पे बात करते हुए कि अब क्योंकि ये दोनों क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल के कल्चर से वाकिफ हैं, ये टीम मैनेजमेंट जो है ये एक रात पहले या सेशन में बैठ के सोचती है, समझती है क्या करना है क्या नहीं करना।
मुझे यूं लग रहा था उस वक्त, मेरी सोच ये, अगर मैं टीम मीटिंग में किसी की हैसियत से बैठा होता, कि आप इतना उनके ऊपर रन्स का पहाड़ खड़ा कर दें कि वो अंदर जाते हैं उनकी टांगें कांप रही हों और आपके बॉलर एट ईज लंबी लंबी फ्लाइट्स देते हैं, विकेट बाय करते और फॉलो ऑन करके मैच जीतने की कोशिश करते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें हम दूसरे खदशात भी डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो ये बातें उस वक्त शायद ना होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, राजा असद अली खान साहब आप और शोएब हबीब साहब आप भी। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। टेस्ट मैच अब कुछ ज़्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं रही है, बेरंग सा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्रिकेट का हुस्न यही है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अब इस मैच में वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है या नहीं बदलती, इसका फैसला तो वक्त नहीं बहरहाल करना है। हम इस सेशन से इजाज़त चाहते हैं, दोबारा आपकी खिदमत में शाम 7 बजे हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए।